वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम स्टेट लेजिस्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट में। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है और हमने जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से करेक्ट बताना है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक बिल है जो गवर्नर रिजर्व करके रखते हैं, किस लिए? फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास चला जाता है तो प्रेसिडेंट उस बिल का क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शंस हैं गिव हिज एसेंट टू द बिल, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। विद होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। वीटो द बिल, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। कहाँ पे कर सकते हैं? कौन कौन सी वीटो पावर्स है वो आप कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट ऑप्शन, डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू रिटर्न इट टू द हाउस फॉर रिकंसिडरेशन, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो ऑप्शंस नीचे दिए हैं यहाँ पे हमने देखना है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पे दिया है, तो वो सी ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बिसाइड अदर मेंबर कंसिस्ट ऑफ। हमने अपर हाउस के बारे में बताना है। जो स्टेट लेजिस्लेचर का अपर चैम्बर है वहां पे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। 1/12 इलेक्टेड बाय द टीचर इलेक्टोरेट, 1/3 elected by the municipalities, 1/12 elected by the registered graduates, or 1/12 elected by registered graduates, 1/12 elected by women, or 1/3 elected by the trade union and cooperative institutions, or 1/12 elected by women, or 1/12 elected by municipalities and other local bodies, 1/3 elected by teachers electorate, or 1/3 directly elected by the people, 1/12 elected by registered graduates, 1/12 elected by cooperative banks, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर कोऑपरेटिव बॉडीज। तो जो अपर चैम्बर है लेजिस्लेटिव का, स्टेट लेजिस्लेचर का, वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 1/12 इलेक्टेड बाय द टीचर इलेक्टोरेट्स, 1/3 इलेक्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटीज, 1/12 इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। यानी क्यूरम टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शेल बी। क्यूरम क्या होता है? आपको पिछली क्लास में भी बताया था। क्यूरम का मतलब होता है अटेंडेंस। तो एक मीटिंग, जो स्टेट लेजिस्लेचर की एक मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कितने मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए? 30 members or 1/10 of the total membership, whichever is less, 1/2 of the total membership of the house, 1/10 of the total membership of the house, 10 member or 1/10 of the total membership, whichever is more. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन 4, 10 member or 1/10 of the total membership, whichever is more. Next question, the members of state legislature are entitled to receive such salaries and allowances as may be determined by which of the following. स्टेट लेजिस्लेचर को जितने भी सैलरीज मिलती है, अलाउंसेस मिलती हैं, वो कौन डिसाइड करता है, कौन डिटरमाइन करता है कि कितनी मिलेगी? स्टेट गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन सेकेंड, स्टेट लेजिस्लेचर। Next question. A house of state legislature can declare the seat of a member vacant if he absent himself without its permission from all its meeting for a period how many days? स्टेट लेजिस्लेचर का एक मेंबर है जो बिना बताए हर मीटिंग में एब्सेंट हो जाता है, छुट्टी ले लेता है। अब उसकी सीट है जो, उसको वेकेंट माना जाता है, बट कितने टाइम के बाद उसको डिक्लेयर किया जाता है कि सीट वेकेंट है एंड न्यू मेंबर को इलेक्ट किया जाए? आफ्टर 30 डेज, 45 डेज और 60 डेज और 90 डे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? 60 डेज। अगर एक मेंबर 60 डेज कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट हो रहा है तो उसके बाद उसकी सीट को खाली किया जाता है, उसे रिमूव करके एक नया मेंबर इलेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन पास अ रेजोल्यूशन टू अबॉलिश और क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट बाय अ। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट की, अगर उन्होंने किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है, या कहीं भी किसी भी स्टेट पे उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है, तो अगर एक रेजोल्यूशन पास करना है, इसके लिए कितनी वोटिंग चाहिए, कितनी मेजोरिटी चाहिए? तो ऑप्शंस है majority of not less than 2/3 of the members of the legislative assembly present and voting, or majority of not less than 1/3 of the members of the legislative assembly present and voting, or majority of the total membership of the legislative assembly and by a majority of not less than 2/3 the members present and voting, or simple majority of the members of the state legislative assembly. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? ऑप्शन थर्ड, majority of the total membership of the legislative assembly and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Next question.
द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ने अगर रिजाइन करना है तो वो अपनी लेटर किसे देंगे? गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर उन्हें रिजाइन देना है तो अपनी रेजिग्नेशन लेटर देंगे डिप्टी स्पीकर को, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट? किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है जो, उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए? 400 मेंबर, 425 मेंबर्स और 500 मेंबर्स और 545 मेंबर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? 500 मेंबर्स। तो ये टोटल 500 मेंबर्स जो मैक्सिमम होने चाहिए, बट कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जो बहुत छोटी हैं, जैसे गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, तो वहां पे 60 मेंबर्स तक की उन्होंने जो बताई है, एक लिमिट बताई है, इससे कम नहीं हो सकते मेंबर्स। 60 मेंबर्स छोटे स्टेट्स के लिए और 500 मेंबर्स जो बड़े स्टेट्स होते हैं उनके लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच अ नॉन मनी बिल हैज टू बी सेंट टू द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द गवर्नर फॉर रिकंसिडरेशन? अगर एक नॉन मनी बिल है, यहाँ पे किस चीज की बात की जा रही है? मनी बिल की नहीं, नॉन मनी बिल की। जो नॉन मनी बिल है वो गवर्नर कब वापस करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को? जब उन्हें रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं पे भी टाइम लिमिट नहीं दी हुई कि कितने टाइम के बाद गवर्नर वापस करेंगे बिल को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? नो टाइम लिमिट स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर? इनमें से हमने जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो बतानी है, बट यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? पावर्स ऑफ द गवर्नर। और किस चीज के रिलेटेड? बिल पास करने के रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या आ जाती हैं? ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, बिल्कुल ठीक है, दे सकते हैं वो। ही मे विद होल्ड द बिल, ये भी बिल्कुल ठीक है, विद होल्ड कर सकते हैं बिल को। ही मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ही शैल हैव नो ऑल्टरनेटिव बट टू गिव हिज एसेंट टू द बिल, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई बिल है वो गवर्नर के पास जा रहा है तो उन्हें वहां पे साइन करने पड़ेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वो बिल को अपने पास भी रख सकते हैं, उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, उनके पास ये पावर्स हैं। ऑप्शन 4 है जो, वो करेक्ट आंसर है। आई होप आज के आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में ऑन थर्सडे।